तुम जीवन भर सफ़र करोगे टू द पॉइंट तुम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि चीप प्लेजर्स तुम्हें कभी भी हैप्पीनेस तक नहीं ले जाएंगे। अब इसमें नई बात क्या है, ये तो हमें पता ही है, हमें बुरा लगता ही है, बट द थिंग इज तुम्हें सही से नहीं पता है। क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि हाँ चीप प्लेजर्स तुम्हें बुरा फील करा रहे हैं किसी भी प्रकार के, दैट कुड बी डूम स्क्रॉलिंग टिल तुम्हारा ब्रेन रॉट हो जाए, दैट कुड बी जंक ईटिंग, दैट कुड बी indulging into desires that are not good for you, indulging into things that you know you should not do। अगर पता होता तो तुम छोड़ चुके होते, but this video will change that for you। See, धर्म के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है इस चीज़ से निकलने का। यू विल कीप ऑन सफरिंग टिल योर लाइफ। बूढ़े हो जाओगे, खुद से परेशान रहोगे, हर मोमेंट सैड रहोगे, कभी जी ही नहीं पाए। और पता है, मैं यहाँ पे टैकल कर सकता था किसी एक चीज़ को कि हाँ एडिक्शन इज़ बैड, किसी एक चीज़ को कि ओवर यूजिंग इंस्टाग्राम इज़ बैड, किसी एक चीज़ को कि हाँ लस्ट इज़ बैड, बट आई एम टारगेटिंग दिस एज अ होल। एनीथिंग यू नो दैट यू शुड नॉट डू, यू इंडल्ज इन टू दैट, दिस इज़ बैड एंड ओनली धर्म इज़ द वे आउट। धर्म नॉट एज इन रिलीजन। धर्म वो चीज़ है जो तुम्हारे प्रति खुद का कर्तव्य है। यू नो कि दिस आई हैव टू डू, दैट इज़ योर ड्यूटी। जैसे अर्जुन को कहा था कृष्ण जी ने, युद्ध तुम्हारा धर्म है, तुम्हें धर्म की लड़ाई करनी है। वो धर्म रिलीजन की बात नहीं थी, वो क्या सही है और क्या गलत की बात थी, क्या तुम्हारी ड्यूटी है। बीइंग अ वॉरियर यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम वॉर्स, चाहे आगे भले तुम्हारे भाई हैं, भले तुम्हारे गुरु हैं। तो वो धर्म था उनका। ऐसे ही इंसान का, जब तुमने इस धरती पे इंसान का जन्म लिया, तुम्हारा एक धर्म है। बट इंसान के केस में बहुत तगड़ी एक कम्प्लेक्सिटी ये है कि हमारा धर्म हमको बताया नहीं जाता, हमारा धर्म हमको चुनना पड़ता है, बिकॉज वी हैव दिस पावर ऑफ थिंकिंग। हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटी है। अभी जानवर जो होते हैं, लिविंग बीइंग्स डेफिनेटली होते हैं, बट उनके पास कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी हाई नहीं होती कि दे कैन थिंक अबाउट थॉट्स। वो जब से पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी नहीं डिसाइड करनी। डीप इनसाइड दे नो, वो आए हैं, उन्हें खाना खाना है, प्रोक्रिएट करना है, सोना है। ईट, स्लीप, प्रोक्रिएट, रिपीट। ये चीज़ जानवरों के केस में, एंड जितने भी बाकी सारे जानवर हैं तुम उनमें ये चीज़ देखते हो। कॉन्शियसनेस है उनमें, डेफिनेटली है। अगर तुम एक कुत्ते को खाना डालते हो तो वो तुम्हारे पास खाना लेने अगले दिन भी आएगा, तुम्हें प्यार करता है। तो एक लेवल की तो कॉन्शियसनेस है उनके अंदर भी, बट बहुत हायर लेवल की नहीं है। वो सोच सकते हैं बट हमारे जितना नहीं। और हमारे पास ये एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हमें चुनने का अधिकार है कि हमारा धर्म क्या है। तो अगर ये तुम्हारा प्राइम फीचर है जो तुम्हें बाकी ऑर्गेनिज्म से, बाकी लिविंग बीइंग से सेपरेट करता है, तो इमेजिन तुम्हारे लिए एक बढ़िया जिंदगी क्या होगा। जैसे कुत्ते का या किसी भी जानवर का इनहेरेंट, उसको डिसाइड नहीं करना कि उसे क्या करना है। उसे पता है मुझे क्या करना है, अपनी जान बचानी है, खाने का इंतजाम करना है। अब उसको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है इस चीज पे कि कुत्ते को कोई डंडे से पीटे तो उसे भागना है। डीप इनसाइड पता है कि जिंदा रहना उसका एक पर्पस है, बट उसके अलावा उनका कोई धर्म एज सच, उनका ड्यूटी जो वो डिफाइन करने हैं खुद के लिए नहीं है। वो उन्हें नेचर से मिला हुआ है, दैट इज एनकोडेड इन देयर डीएनए कि हमें खुद को बचाना है, प्रोक्रिएट करना है, खाना है, सोना है, दीज थिंग्स। बट इंसानों के केस में ये सारी चीजें हैं, बट उससे भी ऊपर एक प्राइम फीचर आता है कि यू नीड टू हैव अ पर्पस, क्योंकि तुम सोच सकते हो। यू नीड टू हैव अ पर्पस टू नेविगेट थ्रू लाइफ। और जब ये तुम्हारा स्पेशल फीचर है, तो इमेजिन जब हर कोई अपने अपने फीचर्स पे खरा उतर रहा है, तब उन जीवों का जीवन सफल है। जैसे एग्जांपल के लिए लेट सपोज एक गिलहरी है। नाउ दे कैन नॉट वन डे थिंक कि ओके, जैसे इंसान सोच सकते हैं यार हम इस उम्र में शादी करेंगे, इस उम्र में नहीं करेंगे। दे कैन नॉट थिंक लाइक दैट कि ओके हम नहीं करेंगे। दे जस्ट प्रोक्रिएट। उन्हें घोंसला बनाना ही है। आई वाज सिटिंग और मेरी खिड़की के पास एक गिलहरी आ रही थी ट्विग्स लेके, अपने घोंसले के लिए ट्विग्स लेकर, घास के टुकड़े, अलग अलग जगहों से कपड़ों के टुकड़े फाड़ के, काट के वो इकट्ठे कर रही थी। आई रियलाइज दिस फैक्ट कि इसको किसी ने लेक्चर नहीं दिया इस चीज़ का। शी नो कि क्या करना था, डीप इनसाइड एनकोडेड है, धर्म है उसका। इट्स ऑलमोस्ट देयर ड्यूटी, क्योंकि उनको डिसाइड नहीं करना, उनको उनका धर्म, उनकी ड्यूटी नेचर ने ही दे दी है, तो दे आर डूइंग इट। एंड सपोज व्हाट इफ दे डोंट फॉलो इट प्रॉपरली। जैसे खाना उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है। यहाँ पे धर्म का मतलब ड्यूटी है, रिलीजन से मत जोड़ना अभी के लिए। जो बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उसमें ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। अब इमेजिन गिलहरी के अंदर ये फीडेड है, उसको कोई हमारी तरह लेक्चर नहीं दे रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड 12th तक जाके कि हाँ तुम्हें बिल्ली से बचना है। बिल्ली को देख के ही वो भागेगी। एंड द मोमेंट शी फेल्स टू डू
देयर ड्यूटी, इट विल बी किल्ड। गिलहरी को मार देगी बिल्ली, मार देगी। तो अगर वो अपने ड्यूटी से हटे तो उनका जीवन गया। तो इमेजिन वी हैविंग कॉन्शियसनेस, हमारी ड्यूटी डिसाइड करने की, और हम तो अपनी ड्यूटी से हटे ही हुए हैं। कब हम पूछते हैं खुद से कि मेरे जीवन के लिए क्या जरूरी है, कब हम उस चीज को करते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। एंड सेल्फ सबोटेज की यही सबसे प्राइम हैबिट है। मैं तुम्हें यहाँ डीप लेवल पर समझा रहा हूँ। आई कैन टेल यू, गूगल लिख के 10,000 टिप्स टू ओवरकम सेल्फ सबोटेज नहीं होता। डीप इनसाइड व्हेन यू नो व्हाट इज योर एनिमी एग्जैक्टली, देन यू विन ओवर इट। और ये मैं वो चीज कर रहा हूं। तो तुम बिना एक पर्पस के, बिना एक पाथ टू फॉलो के, बिना एक धर्म के, बिना एक ड्यूटी के जीत ही नहीं सकते अबव सेल्फ सैबोटेज। सेल्फ सैबोटेज का एडिक्शन तो अपने आप में एक एडिक्शन है जो तुम्हें तुम्हारे पर्पस से दूर ले जा रहा है। नॉट हैविंग अ पर्पस इटसेल्फ इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। अब ढूंढो खुद से। हम इंसानों के पास ये एक ड्यूटी है, जैसे सारे जानवरों के पास एक ड्यूटी है। जब तक वो उस ड्यूटी को करते हैं वो सही रहते हैं। एक गिलहरी तब तक सही है जब तक वो बिल्ली को देके भाग जाएगी, दैट इज एनकोडेड इन इट। और जब वो नहीं भागेगा तो उसको बिल्ली खा जाएगी, इंसान खत्म। ऐसे ही हमारे अंदर एनकोडेड है। जब ये हमारा स्पेशल फीचर है, कभी पूछो खुद से हम जानवरों से कैसे अलग है बाकी जानवरों से। वी गेट टू चूज आवर पर्पस। हमें अपनी ड्यूटी चूज करने का मौका मिला है, हमारे पास चॉइस है। और जब तक तुम उस चॉइस को नहीं एक दिन फॉलो करोगे या नहीं बनाओगे, यू नीड टू हैव अ पर्पस। तो तुम क्या हो? देन यू आर जस्ट स्लेव टू दीज एडिक्शंस, स्लेव टू लस्ट, स्लेव टू ग्रीड, स्लेव टू योर टंग, slave to your taste, slave to your desires, slave to money. You need to have a purpose. Now वो डिबेट एक बहुत अलग डिबेट है कि are these things right? क्या जंक फूड मैं खाऊं ही ना, हमेशा नहीं खाऊंगा तो कैसे यार? I'm born to have some pleasures as well. बट इंसान का मेन पर्पस तो पूरा करो, जो उसका मेन फीचर है, दैट इज यू कैन डिसाइड धर्म फॉर योर सेल्फ, यू कैन डिसाइड द ड्यूटी फॉर यू। वो मेन है। हमें भी चाहिए रेस्ट, आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दिस। तुम बर्नआउट हो जाओगे अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे। 17-17 घंटे अगर तुम काम करे जा रहे हो, बिल्कुल होगे, क्योंकि एक बॉडी भी है। यू आर योर माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को इंटीग्रेट करके चलोगे तो लॉन्गर रन में ज़्यादा जा पाओगे। बट तुम्हें सिर्फ बॉडी को भी नहीं रूल करने देना। यू डीप इनसाइड नीड टू हैव अ पर्पस। दैट इज वाई इट्स एज एविडेंट एज पॉसिबल। तुम्हें जानते हो उस चीज़ को। यू डोंट नीड 10,000 रिसर्चेज, साइंटिफिक मैं तुम्हें कोटेशंस दूं, इस फलाने ने ये, हार्वर्ड ने रिसर्च करी। कम ऑन, यू नो दिस कि जिस दिन तुम काम नहीं करते हो तुम्हें बुरा फील होता है। क्या है ये चीज़? क्या है ये चीज? डीप इनसाइड योर पर्पस इज कॉलिंग यू। वो तुम्हारा धर्म है। तुम अपने आसपास देखते हो, कभी देखते हो विराट कोहली को तो लगता है ना बंदा अपनी फील्ड में एक्सीलेंस पर है। कभी रोनाल्डो को देखते हो और इतने को छोड़ दो, कोई तो तुम्हारे आसपास भी होगा। अपने पिताजी को देखते हो जब घर में सोते रहते हो, वो इंसान डेली नौकरी पे जाता है। फर्क नहीं पड़ता यार, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां है। तुम्हें डांटते होंगे, मे बी कई एंगल में टॉक्सिक भी होंगे। आई विश नॉट, बट हो सकते हैं पेरेंट्स। बट धर्म तो करने हैं, तुम्हें बड़ा तो किया इतना। नॉट सेइंग कि यार उनके गलत पार्ट सही हैं, बट द थिंग इज धर्म फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपनी ड्यूटी, वो हमारा स्पेशल फीचर है। और अगर हर जानवर अपना स्पेशल फीचर भूल जाए, दैट इज प्रोक्रिएशन, ईटिंग फॉर देम, जानवरों के लिए प्रोक्रिएशन, ईटिंग, रेस्टिंग, मर जाएंगे वो, और मर जाते हैं। सेम तुम्हारे साथ हो रहा है। हर दिन तो तुम मर रहे हो, ईच एंड एवरी डे। You don't have a purpose and you are dying. It's a miserable life. I remember living that life and oh God, it's painful. You are awake at night thinking about thoughts अंधेरे में। You just don't know. You are in overthinking loops. हमको cognitive ability हमारा ड्यूटी चूज करने के लिए दी थी। सोसाइटी को एक बढ़िया दिशा दिखाने के लिए दी थी, कुछ नया बनाने के लिए दी थी। लोग चांद पर पहुंचे यार इसी को यूज करके। और इसका एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म क्या है? ओवर थिंकिंग। नाउ यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। क्यों तुम्हें ओवर थिंकिंग से दिक्कत होती है, कभी सोचा है? इंटरेक्शन कॉल्स पे इतने सारे लोग आते हैं, पीपल आर हैविंग OCD लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग लूप्स। नाउ आई डेफिनेटली डोंट गिव अ मेडिकल एडवाइस, बट मैं लाइफ की एक स्पिरिचुअल येट एक ऐसी एडवाइस देता हूँ उन कॉल्स में, उनके पर्सनलाइज्ड वे में, कि यार ये चीज़ करो, दिस विल हेल्प यू। अगर तुम करोगे, एक्शन अगेन तुम्हें लेना पड़ेगा। बट द थिंग इज ओवर थिंकिंग हमारा नहीं था। हमको दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटी मिली थी इसको कहीं लगाने के लिए। हमको बॉडी में एनर्जी की एबिलिटी मिली थी, नॉट टू लूज दैट ऑल इन डूइंग थिंग्स दैट डोंट मैटर, दैट आर जस्ट चीप प्लेजर्स। वो मिली थी एक कंस्ट्रक्टिव वे के लिए भी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत हो अगर तुम आराम कर रहे हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। आई बिलीव इन इंटीग्रेशन, माइंड बॉडी सोल, बिकॉज व्हाट यू
विल सप्रेस, विल एक्सप्रेस 100%। तो क्या करें? बहने दे नहीं सकते खुद को आराम में, छोड़ नहीं सकते आराम को, और आराम कर भी नहीं सकते। क्या किया जाए? इंटीग्रेट करो, धर्म को प्राइम रखो। मैं 8 घंटे काम करूंगा नो मैटर व्हाट, उसके बाद देखो ना, उसके बाद देखो नेटफ्लिक्स, उसके बाद देखो इंस्टाग्राम। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम सिर्फ इंस्टाग्राम चलाते हो और काम नहीं करते हो। अब ये 10 मिनट की वीडियो बन चुकी, और कहना बहुत आसान है कि कर्म करो, बट मैंने समझाया क्यों कर्म करो। बिकॉज हर जीव जंतु वो अपना कर्म कर रहा है जो उसको दिया हुआ है। हमारे केस में हमको दिया नहीं हुआ है, हमको बनाना पड़ता है। मछली को पता है कि सिर्फ उसे तैरना है, चिड़िया को पता है कि उसे उड़ना है, बट इंसान को डिसाइड करना पड़ता है कि मेरा प्रोफेशन क्या होगा, मेरा धर्म क्या होगा। मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं वॉरियर बनूंगा, मैं बॉक्सर बनूंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा, मैं फ्रीलांस करूंगा, मैं म्यूजिक, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा। बहुत लोगों को पर्पस मिलता है अपना बच्चा होने के बाद। सारी उम्र उन्होंने सेल्फ सैबोटेज किया, दे वर नेवर द गुड पर्सन, एंड सडनली दे हैव दिस किड एंड दे फील लाइक यार मेरे को इसके साथ जस्टिस करना है। दे फाइंड देयर ड्यूटी, दे फाइंड देयर धर्म। बट मैं अगेन नहीं कहूंगा कि तब तक के लिए आंखें बंद रखो जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता है, या फिर जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है। डू नॉट सफर यार, ईच एंड एवरी डे तुम अपने धर्म से दूर हो, तुम जस्ट सफर करते हो। इससे बढ़िया तो धर्म अपना पूरा कर लो, 8 घंटे काम कर लो, देन गो एंजॉय योर लाइफ एज वेल। गेटिंग इट? करो, अपना धर्म फॉलो करो। और मुझे पता है कई बार ये ड्यूटी तब नहीं फॉलो हो पाती जब हमें क्लैरिटी नहीं होती। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम चाहते हो दिन भर इंस्टाग्राम चलाना, तुम चाहते हो खुद को बहा देना। यू आर जस्ट हैविंग नो क्लैरिटी अबाउट लाइफ व्हाट्सएवर। इंटरेक्शन कॉल्स पे बच्चे आते हैं, हम लोग बात करते हैं 40 मिनट 45 मिनट, उनके इश्यूज पे डीप जाते हैं, देन आई गिव देम पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स। आई एम नॉट हियर टू बुलशिट अराउंड, आई जस्ट टेल देम कि इफ यू जस्ट एक्ट ऑन दिस योर लाइफ चेंजेस। और मुझे इतने थैंक यू मेल्स आते हैं उसके बाद में, इतने थैंक यू मेल्स आते हैं। And probably in 5 years they'll be sending me gifts as well. Kidding. But कई बार आपको क्लैरिटी नहीं होती, और इसीलिए तो क्लैरिटी की बात सारी सब कुछ क्लैरिटी पर ही आके रुक जाता है। सबको पता है यार कि कर्म करना लाइफ बन जाएगी, क्यों नहीं हो रहा कर्म? क्लैरिटी नहीं है, आगे पाथ नहीं पता, वे फॉरवर्ड नहीं पता। इस वीडियो ने ही तुम्हें इतनी क्लैरिटी दी होगी कि वाई यू नीड टू डू दिस वर्क। इमेजिन टॉकिंग ऑन योर इशूज फॉर लॉन्ग 40 to 45 मिनट्स एंड ऑल। इंटरेक्शन कॉल पे अगर आप आना चाहते हैं, इश्यूज में कंप्लीटली स्टक हैं, आई हैव बीन देयर, और लोग आते हैं कंप्लीटली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, सेल्फ सैबोटेज, बहुत सारी चीज़ें। वी कैन गेट दैट, वी कैन रिजॉल्व दैट, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फ्रॉम बुकिंग द कॉल टू फॉलोइंग व्हाट आई से इन द कॉल। एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट मोर सच आइडियाज, बिकॉज हियर आई डिस्कस आइडियाज दैट कैन चेंज लाइफ। मुझे आई एम नॉट दैट टिपिकल यूट्यूबर भाई जो क्रेजी वीडियो एडिटिंग करेगा। मुझे यहाँ क्रेजी थॉट समझाने हैं जो तुम्हारी लाइफ बदले। Trust me, this is hard to sit for like 13 minutes, and that is why you will win. People will keep ignoring these videos forever. They'll be miserable, and you can, if you can apply just what I told in this video, your life will change. Thank you for watching. Subscribe for more such ideas. इनसे actually life change होती है. Thank you.